सीटेट ने दिसंबर 2021 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है और आप सभी कैंडिडेट्स को जानकर के यह सुखद आश्चर्य होगा कि इस बार के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पुराना सिलेबस था बिल्कुल उसी सिलेबस के अनुसार आगामी सीटेट की परीक्षा भी होगी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से तैयारी में लगे हुए थे, जिस प्रकार से आपकी तैयारी थी, बस उसी को कंटिन्यू करना है और इस बार के सीटेट में अच्छा मार्क्स गेन करना है। केवल एक ही चीज़ का बदलाव है कि आपको परीक्षा कंप्यूटर पे बैठ करके ऑनलाइन मोड में देना है। इसके अलावा कोई बदलाव नहीं है। सेम पैटर्न, सेम सिलेबस, सेम चैप्टर्स, सारे विषय के जितने भी 5 विषय होते थे वही 5 विषय को आपको सेलेक्ट करना है, उसी में से आपको प्रश्न बनाने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इस बार नहीं होने वाली है। 2.5 घंटे के टाइम में आपको पूरा सॉल्व करना है पेपर को। 2 शिफ्ट में पेपर होगा। 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक परीक्षा का विस्तार किया गया है इस बार। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 20 भाषाओं में परीक्षाओं का आयोजन होगा। तो जिस भाषा को जो कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे उसी भाषा में उन्हें प्रश्न पत्र अवेलेबल रहेगा। इसलिए इस बार परीक्षा की तिथि का विस्तार देखने को मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आइए हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या कुछ नए चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। कुछ नई जानकारियाँ जो भी हों वो हम देख लेंगे। तो नई जानकारी केवल यही है कि परीक्षा की तिथि, ऑनलाइन माध्यम, ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले भी जैसे भरते थे आप बिल्कुल उसी तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। हाँ, ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए आपको सेंटर दिए जाएंगे जहां आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। इस पर एक नया चीज़ इसमें ये जोड़ा गया है। बात करें एग्जामिनेशन फ़ी की, तो एग्जामिनेशन फ़ी आपको इस प्रकार से मिलेगा। यदि आप एक पेपर के लिए अप्लाई करते हो या फिर पेपर 1 या पेपर 2 तो आपको 1000 रुपये देना होगा यदि आप जनरल या OBC कैटेगरी से आते हो तब। यदि आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड यानी कि PH कैटेगरी के हों, दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं तो उन्हें 500 रुपये देना होता है। वहीं यदि आप दोनों पेपर में बैठना चाहते हो, एलिजिबिलिटी क्या है, यदि आप इंटर प्लस DLED या BEd हो तब आप केवल पेपर फर्स्ट में बैठ सकते हो। और यदि आप ग्रेजुएट प्लस DLED दोनों आपकी डिग्री है या BEd भी साथ में है तब आप दोनों ही पेपर में बैठ सकते हो। तो आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो, आपके पास दोनों डिग्रियां हैं, दोनों के एलिजिबिलिटी की डिग्रियां हैं, तो आप दोनों पेपर में बैठ करके दोनों पेपर को निकाल सकते हो। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया निकाली जाएगी तो आप दोनों ही कैटेगरी में 1 to 5 और 6 to 8 दोनों ही कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर सकते हो और कहीं भी आपका सिलेक्शन हो सकता है जहाँ पर आपका मेरिट अच्छा बनेगा। बात करें आगे ऑनलाइन पेमेंट की, एग्जामिनेशन फ़ी के ऑनलाइन पेमेंट की, तो आप ई चालान के माध्यम से डाल सकते हो या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ऑनलाइन फ़ी फिलअप हो सकता है। ये तो साइबर कैफ़े वाले कर देते हैं, आपको केवल पैसा देना होता है वहाँ पे। इन सारी चीज़ों में कोई परेशानी नहीं है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े फटाफट और यहाँ पे शेड्यूल देख लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहला शिफ्ट 9:30 से 12 बजे और दूसरा शिफ्ट 2:30 बजे से 5 बजे। जैसे पहले होता था 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन, बिल्कुल उसी तरह से 2 शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन होगा। 2.5 घंटे का टोटल टाइम रहेगा। आपके पास 150 प्रश्न होंगे यानी कि 150 मिनट भी होंगे। 1 मिनट में 1 प्रश्न आपको बनाने होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट। तो यहाँ पे आप देखोगे जिस प्रकार से पहले MCQ क्वेश्चंस होते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑप्शन वाले क्वेश्चन, उसी प्रकार से रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 ही पेपर इस बार भी रहेगा। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि अब हाई स्कूल के लिए भी सीटेट होगा, तो मैंने भी अंदाज़ा लगाया था कि सीटेट के 4 पेपर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस बार 2 ही पेपर देखने को मिलेंगे। अगली बार हो सकता है 4 पेपर आपको देखने को मिलें। अब आगे देख लो आप, बिल्कुल सिलेबस सेम है। CDP, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, मैथमेटिक्स, EVS पेपर फर्स्ट के लिए प्रत्येक से 30-30 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न, 150 मार्क्स, कोई बदलाव नहीं है।
उसी प्रकार से आप लैंग्वेज में यहाँ पर देख लोगे 20 भाषाओं में से किसी भी 2 भाषा को चुनना है। लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, 2 अलग अलग भाषाओं को चुनना है। पेपर सेकंड की बात करें तो आप पेपर सेकंड का यहाँ पे सिलेबस देख लो। इसी प्रकार से CDP, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स एंड साइंस किसके लिए है? जिनका ग्रेजुएशन मैथ या साइंस विषय से हुआ है। और 5वां जो है सोशल साइंस, यानी कि जिन्होंने सोशल साइंस आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है या फिर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, तो वे सोशल साइंस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न ये उठ सकता है कि जिन अभ्यर्थियों ने भाषा विषय से ग्रेजुएशन किया है, जैसे किसी ने इंग्लिश ऑनर्स किया, किसी ने हिंदी ऑनर्स किया, किसी ने संस्कृत से किया, तो फिर वे कौन सा चुनेंगे? मैथ्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस चुनेंगे। तो आपका जो भी पार्ट मजबूत हो आपको उसे चुनना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आपका मैथ्स और साइंस अच्छा है तो आप मैथ्स एंड साइंस चुन लो या फिर आप आर्ट्स विषय चुनो। जनरली लोग आर्ट्स विषय चुनते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन में जो सब्सिडरी विषय होते हैं उनके वे आर्ट्स से ही जुड़े होते हैं। तो बिल्कुल कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारा कुछ बिल्कुल पीछे वाले पैटर्न के अनुसार ही हैं। एग्जामिनेशन के सेंटर आपको 4 सेंटर के ऑप्शन मिलेंगे। अधिकतम 4 सेंटर को आप चुन सकते हो, चॉइस कर सकते हो और उसी के अनुसार आपको अलॉट किया जाएगा सेंटर। एडमिट कार्ड आपको एडमिट कार्ड के रूप में आएगा। आपको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से। और आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी तो इसके बारे में तो बात हो गई। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जिस प्रकार से पिछले वर्षों से होता आया है कि अब डिजिटली फॉर्म में आपको डिजी लॉकर में प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लो कि डिजी लॉकर अकाउंट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अब कुछ और जानकारियों को देख लेते हैं। डिस्प्ले ऑफ आंसर की फॉर चैलेंजेज, चैलेंज भी आप कर सकते हो, उसके लिए भी एक तिथि जारी की जाएगी। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर, यहाँ पे आप देखो टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर के बारे में बात की गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द CBSE टू कंडक्ट CTET ऑन द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय NCTE, यानी कि शिक्षा विभाग ने CBSE को सीटेट के परीक्षा का कंडक्ट करने का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। और इसका गाइडलाइन कौन बनाता है? तो NCTE इसका गाइडलाइन बनाता है। एज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes on digital literacy, digital pedagogy, use of technology and its integration so as to transform the entire nation into a digitally empowered society. The 15th edition of CTET will be conducted on CBT mode, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में। NEP 2020 के आने के बाद अब कंप्यूटर लिटरेसी पे ज़्यादा जोर है, इसीलिए CBT मोड में इसे आयोजित किया जा रहा है। In order to facilitate the candidates especially in remote and rural areas, जो दूर दराज में रहने वाले कैंडिडेट्स हैं, to enable them to practice and be comfortable in taking a computer based test, all efforts are made to provide practice tests and questions so that candidates can familiarize themselves with logging into the system, go through the detailed instructions regarding the test, use the mouse or numeric keyboard on a screen virtual for attempting each questions. Scroll down to the next question, navigate between questions, review and edit their options and submit answers. A list of such practice centers with address and contact details are available on CTET website. कहता है कि ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहां पे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो और इसका एक एड्रेस डिटेल आपको सीटेट के वेबसाइट पर मिल जाएगा। कैंडिडेट हु आर नॉट वेल कन्वर्जेंट एंड फेस डिफ़िकल्टीज इन द ऑनलाइन टेस्ट ड्यू टू वेरियस कॉन्स्टेंट्स मे यूज़ द सर्विसेज ऑफ दिस सेंटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे सेंटर्स पे आपको प्रैक्टिस करने का माध्यम दिया जाएगा कि आपका प्रैक्टिस हो सके। जो रूरल एरियाज़ में हैं, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्र हैं, उनकी प्रैक्टिस हो, इसके लिए सरकार के द्वारा ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट में
एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि मैंने इस पर बिल्कुल उसी मोड में, ऑनलाइन इंटरफेस मोड में सारे बटन के फंक्शन को समझाते हुए क्लासेस लाने शुरू कर दिए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको बिल्कुल कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल आपको एक ही काम करना होगा, माउस को इधर उधर घुमाना है। कहाँ पे कौन से बटन का क्या फंक्शन है इसे आप समझ जाओगे हमारे क्लासेस को देख करके। साथ ही आपको रफ वर्क करने के लिए एक सादा पेपर दिया जाता है, उसी पे आपको रफ वर्क करना होता है। उसके अलावा और कुछ नहीं दिया जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो रफ पेपर केवल आपको मैथ्स के सेक्शन में काम आएगा, उसके अलावा तो कहीं भी रफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि सीटेट में कुछ फॉर्मूला मैंने बताए हैं, उससे आप तुरंत कागज़ पर लिख लोगे तो वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। जिसे न्यूमोनिक्स कहते हैं, न्यूमोनिक्स के फॉर्म में मैंने कुछ ऐसे ट्रिक तैयार किए हैं डिटेल क्लासेस पे, जो आप क्लासेस को देखोगे तो मिल जाएगा। जैसे 4 सम डाई का फॉर्मूला, पिकोबा बटे सन्नेसा का फॉर्मूला, ये सारे हमारे डिटेल क्लासेस को देखने के बाद आप समझ जाओगे। बढ़ते हैं आगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं फटाफट। हाँ, अब आपके सामने सिलेबस आ गया, तो आप सिलेबस को देख लो, इसमें कहीं कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल पुराने वाले सिलेबस को भी मैं यहाँ पे दोनों को आपके सामने डाल रहा हूँ ताकि आप देख लें, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। बिल्कुल जितने चैप्टर्स पहले थे उतने ही चैप्टर्स अभी भी हैं। पेपर फर्स्ट का सिलेबस आप यहाँ पे देख रहे हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि CDP का सिलेबस है। जिस प्रकार से 3 सेक्शन में पहले बटा होता था, उसी तरह से 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन आपका है प्राइमरी स्कूल चाइल्ड डेवलपमेंट से, इससे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा सेक्शन इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा से 5 प्रश्न पूछे जाते थे, 5 प्रश्न अभी भी पूछे जाएंगे। और तीसरा सेक्शन लर्निंग एंड पेडागोजी से है, 10 प्रश्न इससे पूछे जाते थे, 10 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल कोई भी चेंजेज नहीं किए गए। यहाँ तक कि चैप्टर के नाम आपको सेम मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग पहला चैप्टर था और अभी भी पहला चैप्टर है। पियाजे, कोहलबर्ग एंड बैगोत्स्की, सारा कुछ बिल्कुल सेम है। आपको मैं डिटेल्स में सारे चैप्टर को पढ़ करके नहीं बताऊँगा, क्योंकि डिटेल पे सिलेबस के क्लासेस मैंने पहले ही ला दिए थे और मेरी यह उम्मीद थी कि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, और चेंजेस नहीं हुए हैं। तो सिलेबस पे यदि आप प्रत्येक विषय के सिलेबस को देखना चाहते हो तो सिलेबस के सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप सारे अलग अलग विषय का सिलेबस डिटेल से मैंने डिस्कस किया है, और साथ ही उसकी तैयारी आप कैसे करोगे इसके बारे में भी बताया। तो आप इन सारे वीडियोज़ को देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कि सिलेबस कैसा होता है। आगे आप देखोगे लैंग्वेज के सिलेबस को, तो लैंग्वेज का सिलेबस उसी प्रकार से 2 भाग में बटा हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन एंड पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। 15-15 प्रश्न दोनों हिस्से से रहते हैं, दोनों ही सेक्शन में, दोनों ही लैंग्वेज पेपर में। मैथ्स में भी आप देखोगे तो कंटेंट से 15 प्रश्न, पेडागोजिकल इश्यूज से 15 प्रश्न, तो बिल्कुल सेम है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से आप देख लो, कंटेंट से 15 प्रश्न और फिर पेडागोजिकल इश्यूज से 15 प्रश्न। बिल्कुल कहीं कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पेपर सेकंड की बात करें तो उसी प्रकार से CDP में 15 प्रश्न, 5 प्रश्न और 10 प्रश्न, इस प्रकार से टोटल 30 प्रश्न का प्रश्न पत्र रहेगा। लैंग्वेज फर्स्ट में आप देखो 15 प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन से और 15 प्रश्न पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से है। इसी प्रकार से लैंग्वेज 2 में कॉम्प्रिहेंशन से 15 प्रश्न, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से 15 प्रश्न। अब बात करें मैथ्स के सेक्शन से, तो मैथ्स के सेक्शन में आप देख लो यहाँ पे मैथमेटिक्स और साइंस, इन दोनों से 60 प्रश्न रहते हैं। तो 60 प्रश्न में से मैथ्स का 30 क्वेश्चन रहेगा मैथ्स से, और इसमें 20 प्रश्न जो हैं यानी कि 20 अंक जो हैं वो कंटेंट वाले हिस्से से रहते हैं। कंटेंट वाले हिस्से से 20 प्रश्न रहेंगे और 20 मार्क्स के रहेंगे। वहीं पेडागोजिकल इश्यूज से 10 प्रश्न होते थे, 10 क्वेश्चंस के, तो इसी प्रकार से हैं 10 नंबर के आपको मिलेंगे देखने को। साइंस में भी कंटेंट से 20 प्रश्न और पेडागोजिकल इश्यूज से 10 प्रश्न, तो बिल्कुल कहीं भी कोई बदलाव नहीं है। सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में आपको कंटेंट से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जबकि आपको पेडागोजिकल इश्यूज से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। पेडागोजिकल इश्यूज से 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा चैप्टर है ये सारा आप डिटेल्स आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके देख सकते हो, या फिर हमारे सिलेबस वाले वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आगे कुछ और जानकारियों को देख लेंगे।
प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ सीटेट, क्या क्या प्रोसीड्यूर आपको देखना है। टाइम पे पहुंचना है, 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, जो पहला शिफ्ट है उसमें 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। आप यहाँ पे देख लो 7:30 बजे आपको पहुँच जाना है शिफ्ट फर्स्ट के। अगर आपके एडमिट कार्ड पे शिफ्ट फर्स्ट आपका टाइमिंग और डेट आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ रहेगा कि आपको किस डेट में किस शिफ्ट में पहुंचना है। तो यदि आपके एडमिट कार्ड पर शिफ्ट फर्स्ट है तो आपको 7:30 बजे वहाँ पर रिपोर्ट करना है सेंटर पे। और यदि आपके शिफ्ट 2 में आपका एग्ज़ाम है तो आपको 12:30 PM में आपको रिपोर्ट करना है। पहले भी इसी तरह से था रिपोर्टिंग टाइम वगैरह, और अभी भी इसी तरह से है, इसमें कोई ख़ास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। CBT में आपको किस प्रकार से पेज देखने को मिलेगा, किस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेंगे, वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको ID पासवर्ड दिया जाएगा। ID पासवर्ड आपको डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका आगे का पेज खुल जाएगा। आगे के आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस का पेज खुलेगा। आप यहाँ पे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इस दिशा निर्देश को आप देख लोगे। तो जिस प्रकार से मैंने ऑनलाइन इंटरफेस में सारे बटन के फंक्शन को समझाया है, बिल्कुल वही सारे बटन के फंक्शन इसमें दिए हुए हैं, है ना। इस प्रकार से जब आपका क्वेश्चन पैलेट का कलर रहेगा, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, अभी तक आपने प्रश्नों को नहीं देखा है। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, यदि आपका रेड कलर से है तो आप उस प्रश्न पर गए हैं लेकिन आंसर आपने नहीं किया है। ये ग्रीन से रहेगा तो आपने आंसर कर दिया है, सेव भी कर दिया है। और ब्लू वाले में रहेगा यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, यदि आपने मार्क किया रिव्यू के लिए, मैं इसका आंसर बाद में दूंगा, तो आपको इस प्रकार से शो करेगा। और इस प्रकार से ब्लू पैलेट में ग्रीन बटन दिखेगा छोटा सा, तो इसका मतलब है कि आपने आंसर दिया है लेकिन उसे मार्क फॉर रिव्यू किया है, आप कंफर्म नहीं हो, इसे बाद में चेकआउट कर लोगे। तो इस प्रकार से आपके फंक्शन होंगे। द मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस फॉर ए क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट्स दैट यू वुड लाइक टू लुक एट द क्वेश्चन अगेन, यानी कि फिर से आप इसे चेक करना चाहोगे। तो बिल्कुल सारा प्रोसेस सेम है। ये क्वेश्चन पैलेट मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्लास में दिखाया था बिल्कुल, और इसके ऊपर मैं CDP के सवाल भी लेकर के आ रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल सही ढंग से प्रैक्टिस करा दूंगा। आगे आप देखो सारा इंटरफेस दिया गया है, तो एक एक चीज़ आप समझ सकते हो किस प्रकार से। अब आगे आपका एग्जामिनेशन सेंटर, किस राज्य में कौन कौन सा शहर एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। तो अब बिहार की बात कर लें। बिहार में फटाफट आप देख लो, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 सेंटर बिहार के अंदर बनाए गए हैं। आगे बात कर लें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। कुल आपके 318 सेंटर होंगे पूरे देश भर में। इम्पोर्टेंट नोट्स, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2021 ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट। सीटेट के वेबसाइट पे जाकर के आपको सारा प्रोसेस करना, ये ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बताया गया है यहाँ पे। किस प्रकार से आपका पेज खुलेगा, आप पहले रजिस्ट्रेशन कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पहला रजिस्ट्रेशन का पेज, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद इमेज अपलोड, उसके बाद फ़ी पेमेंट। ये 4 स्टेज में आपका कंप्लीट होगा। तो इन चारों स्टेज को आपको फॉलो करना है, तब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट आप यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है लैंग्वेज को लेकर के। आप यहाँ पे देख लो लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें हमेशा से कन्फ्यूजन रहा है सीटेट के अंदर लैंग्वेज को लेकर के। लैंग्वेज फर्स्ट सेल्फ फोकस ऑन द proficiencies related to the medium of instructions candidate is required to select any one of the language list, यानी कि जो 20 भाषाओं का लिस्ट दिया गया उनमें से कोई एक भाषा आप सेलेक्ट करोगे लैंग्वेज फर्स्ट में। उसी प्रकार से लैंग्वेज सेकंड में, तो आपकी जो बेहतर पकड़ो जिस भाषा पर हो, यदि आपकी पकड़ इंग्लिश पे अच्छी है तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश चुन लो,
या फिर हिंदी है तो हिंदी चुन लो, संस्कृत है तो संस्कृत चुन लो, जो भी भाषा है। और लैंग्वेज सेकंड में दूसरी भाषा चुननी है। ऐसा नहीं है कि दोनों लैंग्वेज में एक ही भाषा को सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों में अलग अलग चुनना है। यहाँ पे कहता है लैंग्वेज सेकंड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि अलग होना चाहिए। और आगे आप देख लो यहाँ पे द कैंडिडेट्स मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन लैंग्वेज ऑप्टेड हिम एज मेंशनड इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपके जो मेंशन रहेगा लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश है, तो उसी प्रकार से आपको प्रश्न को चुनना है वहाँ पे, लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश, जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है। सेक्शन बना हुआ रहेगा, ऊपर पैलेट बना हुआ रहेगा इंटरफेस में, और वहाँ से आपको सेलेक्ट करके उसका आंसर करना है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप देख लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेलेक्ट, यहाँ पे मैं जूम थोड़ा सा कर लेता हूँ। सेलेक्ट क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर सब्जेक्ट्स अदर देन लैंग्वेजेस फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू बॉक्स। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट आइदर इंग्लिश और हिंदी। अब इसमें एक प्रॉब्लम होगी। ऑफलाइन मोड में लेफ़्ट साइड में इंग्लिश में प्रश्न रहता था, राइट साइड में हिंदी में प्रश्न रहता था। हिंदी वाले कैंडिडेट इंग्लिश से हेल्प ले सकते थे और इंग्लिश वाले कैंडिडेट हिंदी से हेल्प ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे कहता है कि कैंडिडेट या तो अंग्रेजी चुनेंगे या फिर हिंदी चुनेंगे, और जिस भाषा में वे चुनेंगे, माध्यम जिस भाषा को चुनेंगे, आपको उसी भाषा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप हिंदी चुनते हो तो आपको CDP, मैथ्स, EVS और हिंदी, इन 4 सेक्शन के प्रश्न पत्र आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। पाँचवा यदि आपका लैंग्वेज सेकंड या लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है तो आपको उसके सारे प्रश्न इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन सारा इंग्लिश में होगा। लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम चुनते हो तो आपका मैथ, साइंस सारा प्रश्न जो है हिंदी में रहेगा, बाकी केवल अंग्रेजी में देखने को मिलेगा। और यदि आप अंग्रेजी चुन लेते हो तो आपको मैथ्स के सवाल भी अंग्रेजी में देखने को मिलेंगे। हिंदी छोड़ करके बाकी सारा सेक्शन अंग्रेजी का हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप स्पष्ट यहाँ पे कर दिया गया है, सेलेक्ट क्वेश्चन पेपर मीडियम फॉर सब्जेक्ट अदर देन लैंग्वेजेज, यानी कि लैंग्वेज को छोड़ करके आपको जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, उसके लिए आपको भाषा चुननी है। फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू बॉक्स, ड्रॉप डाउन मेनू बॉक्स रहेगा, उसमें 20 भाषाएँ रहेंगी इंस्ट्रक्शन के रूप में, आपको उसमें से एक भाषा को चुनना है। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट आइदर इंग्लिश और हिंदी, और 20 भाषा जो रहेगी वो तो भाषा के प्रश्न पत्र के लिए रहेगी, लेकिन मीडियम के रूप में आप इंग्लिश या हिंदी चुनोगे तो इंग्लिश आप चुनते हो तो आपको सारा इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में देखने को मिलेगा, सवाल भी इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, और हिंदी चुनने के बाद आपको हिंदी में सब कुछ देखने को मिलेगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ मीडियम विल बी इंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मीडियम में आप एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया हिंदी तो फिर आपको हिंदी ही रखना है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट सबसे पॉइंट था भाषा को लेकर के। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं क्या? हाँ, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, और अपना खुद का ईमेल आईडी डालेंगे, खुद का मोबाइल नंबर डालेंगे। ऐसा नहीं कि साइबर कैफ़े फॉर्म भर रहा है तो साइबर कैफ़े वाला ही अपना ईमेल आईडी डाल दे, अपना मोबाइल नंबर डाल दे। ऐसे में आपको बाद में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये बात आपको एकदम नोट कर लेनी है कि आपको केवल और केवल अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी जो चालू हो, आप लगातार उस पर विजिट करते हो, उसे ही डालना है। पासवर्ड आपको बनाने के लिए कहेगा तो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। उन सारे बातों को बताने की ज़रूरत नहीं मैं समझता हूँ। तो यही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। टाइम शेड्यूल लास्ट में दिया गया है, तो टाइम शेड्यूल आप देख लोगे कि कब से कब तक इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। तो 20 तारीख है 20 सितंबर 2021 से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। 19 अक्टूबर 2021 तक फॉर्म फिल होगा। 20/10/2021 अगर आप फ़ी चुकाना चाहते हो तो 20/10/2021 तक फ़ी पे करने का डेट है। इसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी 21 अक्टूबर तक है। ऑनलाइन करेक्शन के लिए 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर एक सप्ताह का समय दिया गया है।
इसके बाद किसी प्रकार का करेक्शन नहीं होगा। अगर कहता है कि इन केस कन्फर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिक्विजिट फीस, आप फी जमा कर दिए, आपके बैंक से पैसा कट गया लेकिन सबमिशन फॉर्म नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में डिप्टी सेक्रेटरी सीटेट से आप संवाद कर सकते हो बिटवीन 10 आवर्स टू 17 आवर्स, 10 बजे से 5 बजे शाम तक वर्किंग डे में आपको संपर्क करना है, तो फिर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ से दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021, यानी कि दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो इसके बारे में तो सबको पता हो ही गया है। रिज़ल्ट 15 फरवरी 2022 को ही जारी कर दिया जाएगा, काफ़ी जल्दी। तो सबको सही रहा तो इस टाइम के अनुसार आपका सारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल सीटेट का बेस्ट प्लेटफॉर्म टीम समर हिल सीटेट क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।